तो देखो यार, ब्लडी मैरी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। बट क्या आप लोगों ने जैपनीज ब्लडी मैरी के बारे में सुना है? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मैं जैपनीज अर्बन लीजेंड की बात कर रहा हूँ, जो कि 4th नंबर पे आती है। इसका नाम है हानाको सान, जिसे आप लोग जैपनीज ब्लडी मैरी के नाम से भी जान सकते हो। ऑलरेडी कई सारे अर्बन लीजेंड्स ऐसे थे जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे पूरे जापान के अंदर, बट ये इकलौती ऐसी अर्बन लीजेंड थी जो कि काफी ज्यादा भयानक रूप से हावी हुई थी हर इंसान के ऊपर। इसने मौत का तांडव पूरे जापान के अंदर किया। ऑफ कोर्स स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे थे, लोग बाग अपने घरों के अंदर छुप के रहने लगे थे। अब ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था इस जैपनीज अर्बन लीजेंड के अंदर, और आखिर स्कूल के बच्चे क्यों डरा करते थे, आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो देखो यार, ये चल रहा है हमारा 4th एपिसोड, और दोस्तों ऑलरेडी मैंने 3 एपिसोड्स अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वॉच आउट जरूर करना, उनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात कर लेते हैं आज की स्टोरी के बारे में। आज की स्टोरी भी काफी ज्यादा खास होने वाली है, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अद्विक और मैं स्वागत करता हूं सीजन 1 के 4th एपिसोड के अंदर, जिसका नाम है हानाको सान द जैपनीज ब्लडी मैरी। तो देखो यार, जब भी मैं जापान के अर्बन लीजेंड्स के बारे में बात करता हूं तो लिटरली मेरे होश उड़ जाते हैं और ऑफ कोर्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यार वहां की स्टोरी काफी ज्यादा वियर्ड होती है और लिटरली काफी ज्यादा डरावनी भी। हानाको सान वहां पे रहने वाली एक लड़की थी जो कि वहां के एक हाई स्कूल के अंदर पढ़ा करती थी। देखो, इससे पहले जो मैंने 2 स्टोरी टेलिंग करी थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से रैगिंग हुई थी वहां के बच्चों के साथ में, और वो किस तरीके से जैपनीज अर्बन लीजेंड बन चुकी थी। बट लिटरली इस कहानी के अंदर भी सेम ऐसी ही चीज हुई थी, क्योंकि हानाको सान जिस हाई स्कूल के अंदर पढ़ा करती थी वहां पे भी बच्चों के साथ में रैगिंग की जाती थी। मतलब सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग किया करते थे, और ये वहां की गवर्नमेंट के हिसाब से काफी नॉर्मल था, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं थी। बट हानाको सान जो लड़की थी वो जिस एरिया से आती थी वहां से वो सिर्फ अकेले आती थी। इसकी वजह से सीनियर्स द्वारा ज्यादा तंग किया जाता था हानाको सान को। बट हानाको सान काफी सिंपल सी लड़की थी और उसे जवाब देना नहीं आता था अपने ऊपर हुए रैगिंग का, वो सिर्फ चुपचाप इन्हें बर्दाश्त करती थी। बट एक दिन ऐसा आया जब रैगिंग की हद पार हो गई। उसकी जो सीनियर्स थी वो उसे काफी ज्यादा तंग करने लगी, और तंग करने का लेवल एक के बाद एक बढ़ता रहा, यहाँ तक कि हानाको सान को उसके बाद टॉर्चर किया जाने लगा। और टॉर्चर करने के बाद हानाको सान काफी ज्यादा डर गई और दर्द के मारे रोने लगी। बट इसके सीनियर्स हंस रहे थे उसके ऊपर उसकी इस कंडीशन को देख के। बट हानाको सान के लिए ये सब बर्दाश्त करना अब मुश्किल होता चला जा रहा था, इसलिए हानाको सान ने वहां से भागने का डिसाइड किया, और वो वहां से तुरंत उठी और भागकर वहां के बाथरूम के अंदर छुप गई। अब बेसिकली उस हाई स्कूल का बाथरूम काफी ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर बहुत सारे वॉशरूम्स बने हुए थे। अब हानाको सान ने क्या किया कि वॉशरूम का मेन डोर बंद करके एक टॉयलेट सीट के ऊपर जाके बैठ गई। अब उस दरवाजे को खुलवाने के लिए वहां की जो सीनियर्स थी उन्होंने काफी ज्यादा मशक्कत करी और बहुत ज्यादा दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी, बट वो दरवाजा नहीं खुला। और हानाको सान चुपचाप अंदर बैठी थी, उसने कोई भी आवाज नहीं निकाली ताकि उनको मालूम चल सके कि वो वहीं पर छिपी हुई है। ऑलमोस्ट हाई स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। अब ये सब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था, इसलिए वहां के सीनियर्स ने उस वॉशरूम के दरवाजे को ताला लगा दिया और चाबी अपने साथ लेके चली गई। अब हानाको सान के पास वहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, और ना ही उस वॉशरूम के अंदर कोई खिड़की थी ताकि जिसकी मदद से हानाको सान वहां से बाहर निकल सके। अब पूरे हाई स्कूल के अंदर किसी को पता नहीं था कि कोई लड़की वॉशरूम के अंदर छुपी हुई है, और हानाको सान हाई स्कूल के बंद होने के बावजूद भी लगातार दरवाजे को पीटे जा रही थी ताकि कोई तो उसकी मदद करने के लिए वहां पे आए। बट हाई स्कूल के अंदर कोई भी गार्ड नहीं था और ना ही आसपास कोई लोग थे जो उसकी आवाज सुन पाते। अब सीनियर्स द्वारा किए गए टॉर्चर से उसकी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा था और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी। बट हानाको सान मजबूर थी उस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी लॉक था और उसे बाहर निकालने वाला और कोई नहीं था। हानाको सान का एक पैर टूट चुका था और दूसरे हाथ के अंदर काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा पेन कर रहा था। उसके बावजूद भी हानाको सान लगातार कोशिश कर रही थी उस दरवाजे को खुलवाने की, बट सडनली कोई भी वहां पे आ नहीं सकता था। अब ये सब काफी रात तक चलता रहा। मैं आप लोगों को ये बात बताना भूल गया, जिस दिन ये सब हुआ उससे एक दिन पहले कॉलेज की छुट्टियां घोषित की गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी, जिसकी वजह से बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ने वाली थी। और लिटरली छुट्टियां पड़ने से एक दिन पहले की ये घटना है। अब उस दिन से वो कॉलेज 2 महीने के लिए बंद हो गया। अब हानाको सान 3 दिन तक उस कमरे के अंदर सफर करती रही, बट चौथे दिन हानाको सान की तड़प तड़प के वहीं पर मौत हो गई। बट एक बात काफी ज्यादा
ज्यादा शॉकिंग थी कि 3 दिन तक जब उसकी बॉडी अंदर पड़ी रही और जब वो तड़प रही थी बाहर निकलने के लिए, तभी उस कमरे के अंदर जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे और जो चूहे थे उसकी बॉडी को नोच नोच कर खा रहे थे। उसकी बॉडी के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो उनको भगा सके। अब वो उसकी बॉडी को धीरे धीरे नोच रहे थे और धीरे धीरे खून निकल रहा था। हनाको सान की ये डेथ काफी ज्यादा पेनफुल और काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। और लिटरली जब 2 महीने बीत चुके थे समर वेकेशन के, उसके बाद जब वो हाई स्कूल खुला, उस वॉशरूम की चाबी सिर्फ सीनियर्स के पास थी। बट वहाँ के जो टीचर थे बड़े, उन्होंने वहाँ पे आके उस वॉशरूम का दरवाजे को तोड़ा और जाके देखा। बट जैसे ही उस वॉशरूम का दरवाजा खोला गया तो उनके टीचर ने जो देखा उसको देख के उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लिटरली वहाँ पर हनाको सान की बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी के सिर्फ कुछ ही हिस्से बचे हुए थे, मतलब बाकी हिस्से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा चुके थे। पूरे हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। ये सब देख के पूरे स्कूल के होश उड़ गए और उसी दिन से हनाको सान की आत्मा उस स्कूल के अंदर घूमने लगी। अब ये आत्मा हर उस इंसान को मारने लगी जो भी उसे बुलाते थे। अब हनाको सान उस वॉशरूम को हॉन्ट करने लगी। हनाको सान की मौत के बाद ये बात सामने आई कि जो हनाको सान के माता पिता थे वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव किया करते थे हनाको सान के साथ, और जो हाई स्कूल की लड़कियां उसे तंग किया करती थी उसके बारे में उसने अपने टीचर को बताया था। बट उनके टीचर्स ने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। नाउ हनाको सान को ब्लडी मैरी से इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इन दोनों को बुलाने का तरीका काफी ज्यादा सिमिलर है। ऐसा माना जाता है कि इसे बुलाने के लिए एक सिंगल लड़की को स्कूल के 3rd फ्लोर के लेडीज वॉशरूम में जाना पड़ता है और वहां दरवाजे के ऊपर खटखटा के ये पूछना होता है कि क्या हनाको सान यही है। इसके बाद काफी डिस्टर्बिंग साउंड के अंदर हनाको सान रिप्लाई करती कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। अब इतना होने के बाद हनाको सान का हाथ वॉशरूम से बाहर निकलता है और जिस इंसान ने उसे बुलाया था उसको पकड़ के वॉशरूम के अंदर ही खींच लेता है। और सिर्फ इतना नहीं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हनाको सान को एक बार बुलाने के बाद वो इंसान जिस भी मिरर के अंदर देखता है तो उसे हर जगह हनाको सान ही नजर आती है। अब उसके बाद उस इंसान के साथ में इतनी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है कि वो इंसान खुद ही आत्महत्या कर लेता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 1950s के दौर के अंदर इसका प्रचलन काफी ज्यादा था और हर कोई स्टूडेंट इसे बुलाने की कोशिश करने लगा। उसके बाद ये प्रोप हर जगह फैलने लगा। इसके बाद जब कुछ लोगों ने अमेरिका की ब्लडी मैरी के बारे में सुना तो उन्होंने ये चीज अज्यूम करी कि आखिर हनाको सान की स्टोरी और ब्लडी मैरी की स्टोरी कितनी ज्यादा सिमिलर है, इसलिए वहाँ के लोग इसे जैपनीज ब्लडी मैरी के नाम से जाने लगे। अब जहाँ तक बात है ब्लडी मैरी की हनाको सान से सिमिलरिटी होने, ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज और वियर्ड है कि 2 डिफरेंट कल्चर के अर्बन लीजेंड्स किस तरीके से सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टोरी लाइन के अंदर फीमेल्स को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है और उनकी मौत दर्दनाक तरीके से हुई है। तो देखो ये थी स्टोरी हनाको सान की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों इससे रिलेटेड 3 जैपनीज अर्बन लीजेंड की स्टोरी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे जरूर देखना, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये था हमारे सीजन 1 का 4th एपिसोड हनाको सान का। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ 5th एपिसोड के अंदर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ जो कि जैपनीज अर्बन लीजेंड से इंस्पायर होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आप लोग 5th एपिसोड को देख सको। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डार्क सीक्रेट हावर को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।